सब के फलों को खाना चाहिए और वो खाने के लिए पैदा किए गए हैं। मैं आज के जदीद साइंसदान जो है, आज के जदीद डॉक्टर और स्कॉलर जो ईसाई और यहूदी है, उनको दावे के साथ कहता हूँ कि लो ऐसे दरख्त कौन से हैं जो सारे खाने के हैं। कितने दरख्त अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं, उनके फल और बीजों के अंदर जहर है, आदमी खाएगा तो मर जाएगा। आज साइंस भी ये बात कहती है, अकल भी ये बात कहती है, हर दरख्त का फल खाने का नहीं है, लेकिन तौरात बात कहती है ना ना, बल्कि हर फल खाने का है। एक की मोटी गलती है, मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश की है। आप कभी गौर तो करें, आप हौसला छोटा न किया करें। मुझे परसों एक फोन आया, नेट पे बकवास मौजूद है, तो उस आदमी का नाम नहीं लगता। उसने कहा मैं मुसलमान था, मैं ईसाई हो गया हूँ, कोई आदमी आए मैदान में कुरान को अल्लाह की किताब साबित करे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, कोई क्या, अल्लाह पाक ने उलमा हजारों लाखों के किताब में पैदा किए हैं जो कुरान का दिफा करने को तैयार है। अगर तेरे अंदर जिद है, नेट पे बैठ के बकवास न कर, हमारे सामने आ, हमारी आंखों में आंखें डाल के बात कर। दरमियान में जो आदमी वास्ता था, मैंने उसको ये वॉइस रिकॉर्ड व्हाट्सएप के जरिए भेजा। जब उसने उसको भेजा, उसने कहा पहले बताओ इस मौलवी ने ये जवाब दिया है तो मौलवी देवबंदी है या देवबंदी नहीं है। उसने कहा ये देवबंदी है। उसने कहा मैं देवबंदी से बात उलमा देवबंद को अल्हम्दुलिल्लाह लोग जानते हैं, उनके इल्म को जानते हैं। हम तो अपने उस्तादों की बात याद किए हुए, हमारे उस्तादों के पास बहुत ही लोग अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शेख तकी उस्मानी साहब दावत बरकातुहुल आलिया ने इजहार हक किताब है मौला रहमतुल्लाह किरामी रहमतुल्लाह अलैह की जो रद्दे सजद पर बेमिसाल किताब है, उसका तर्जुमा जो है बाइबल से कुरान तक के नाम से किया। ईसाईयत क्या है के नाम से उसका मुकदमा जो अलग छपा हुआ है। खैर मैं इसमें बड़ी तफसीली बात नहीं करता, मैं बाइबल की अगलात बता रहा था। चे पितरी का शोरबा ज़ाती कोर के लिए तीनों ने जफे। अरे शर्म करो, तुम्हारे पल्ले है क्या जिसकी बुनियाद पे तुम इस तरह की बात करते हो। फर्जी मुसलमानों वाले नाम रखकर हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा को बहकाने के लिए उन्वान इख्तियार करते हैं। मैं पहले ईसाई था, अब मैं पहले मुसलमान था, अब ईसाई हो गया हूँ और मेरी तसल्ली कराओ फला। तब भी कहते हैं आओ भाई तसल्ली कराओ, फिर बस। मैं अगरात बयान कर रहा था, बाइबल में बहुत सारी अगरात है और उन अगरात में मैं आपको आज करूं, आज हिसाब और रियाजी किसके तरक्की कर चुका। आज बेचारे हमारे नौजवान जो ये काम करते हैं ना, वो आई काम और बी काम और फलाना काम और फलाना काम, इतनी तरक्की कर गया। मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ने वालों और इसमें तब्दीलियां करने वालों तुम्हें तो गिनती भी नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर दलील रखता हूँ। बाइबल की किताब, एक किताब का नाम अज़रा है, दूसरी किताब का नाम नहमिया है, जो अहद कदीम में मौजूद है। उसमें एक बात लिखी है, मैं उसको बतौर दलील के पेश करता हूँ। उसमें क्या बात लिखी है? उसमें ये बात लिखी है कि बनी इसराइल जब बाबल से रिहा हुए हैं तो उनकी तादाद कितनी थी। इन दो किताबों में, किताब अज़रा में, किताब नहमिया में उनकी फहरिस्त लिखी है कि इतने थे। फिर उनका मजमुआ बताया है कि उनका मजमुआ कितना था। पहले दो जगह पर फहरिस्तें दी हैं, बात वो जो सुनना, दो जगह पर फहरिस्तें दी हैं दोनों किताबों में, अज़रा में भी नहमिया में भी। फिर उनका मजमुआ बताया है दोनों किताबों में, अज़रा और नहमिया में जो मजमुआ बताया है वो क्या है कि बाबल से जब बनी इसराइल को रिहाई मिली है उनकी तादाद 40,360 थी। जब हमने ताकीद की, जो फरिश्ते दी थी, गिनती दी थी, उसको गिना तो माशाअल्लाह किसी ने असली 40,000 की जो 60 बनती, बल्कि किताबें अज़रा की गिनती की बारिश की तो वो बनी है 29,818 और किताबें नहमिया की जो फरिश्त थी उसकी गिनती की है वो 31,089 बनी है। अब देखो कहाँ 40,360 और कहाँ 29,818 और 31,089। अरे तुम्हें तो गिनती में नहीं आती। इस बाइबल को इल्हामी कहते हो, इस बाइबल को खुदा का कुरान कहते हो, इसमें गिनती तक गलत लिखी है। पहले अपना हिसाब और रियासी ठीक करो, फिर आकर हमसे दलाल की बातें करना, फिर ये बातें करना कि कुरान के मुतल्लिक़ क्या बात है और बाइबल से मुतल्लिक़ क्या बात है। पहले इसको ठीक कर लो।